Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस में मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 4 है पंचायती राज, उसके एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। पंचायती राज ये किसके अंदर आएगा, कौन सी गवर्नमेंट के अंदर ये पंचायती राज सिस्टम हमें देखने को मिलता है? तो सबसे पहले तो जो मिलेगा वो तो हम देखेंगे। आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, है ना। जल्दी जल्दी से आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। देखो, गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, है ना। गवर्नमेंट के क्या होते हैं, गवर्नमेंट के हमारे 3 लेवल होते हैं। अब कौन सा लेवल होता है? लेवल्स ये हमारे गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, है ना। कौन सा लेवल होता है? नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल। जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होती है, नेशनल लेवल, ये उसके बाद आता है हमारा स्टेट लेवल, फिर आता है हमारा लोकल लेवल। अगर हम बात करें लोकल लेवल पर भी, तो लोकल लेवल, लोकल इश्यूज, आसपास की जनता के, विलेज और टाउन्स के इश्यूज, यानी लोकल लेवल में हमें क्या देखने को मिलता है? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल और अर्बन, है ना। तो ये जो क्या बोलना चाह रहे हैं हमें, जो पढ़ रहे हो पंचायती राज, तो ये किसके अंदर आएगा? पंचायती राज रूरल के अंदर, ठीक है। पंचायती राज सिस्टम ये किसके अंदर आता है? ये रूरल के अंदर आएगा, ठीक है। यानी ये लोकल लेवल की गवर्नमेंट का हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका जो साल है, ये जो ईयर है आपका 6th क्लास, तो इस ईयर हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चाहे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़े, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, या चाहे पंचायती राज सिस्टम जिसमें ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है। फिर जब आप 7th में जाएंगे, तो मैंने बताया ना, 7th में आप जाएंगे तो आप थोड़ा और लेवल अपग्रेड होगा, तो आप स्टेट लेवल पढ़ेंगे। फिर आप 8th में जाएंगे, आपका लेवल अपग्रेड होगा, तो फिर आप नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्या बता रही हूँ कि कौन सी लेवल में आती पंचायती राज, ये लोकल लेवल में आएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब पेज नंबर 36 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउ आर डिसीजंस मेड? क्या होता है जब जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जब जनता है अपने जो उम्मीदवारों को चुनती है ना, और फिर डिसीजन कैसे बनते हैं, चुन लेती है, उसके बाद फैसले कैसे लिए जाते हैं? बताइए जल्दी, क्या होगा, कैसे बनेगी गवर्नमेंट, किस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है? कुछ प्रोसेस पता है उसके बारे में? कुछ भी इंफॉर्मेशन कोशिश करो बताने की। चलो देखते हैं। After people elect their representatives, the elected representatives of the party who have the majority of representatives elect their leader. The leader is invited to form the government. The majority party puts the proposal about any public issue. The issue is discussed in the House. If the majority of representatives support the issue, issue हो गया या bill जो भी कह सकते, it is adopted and the decision is deemed as made. अब हमसे पूछा है ना कि कैसे रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, प्रोसेस क्या होती है? तो इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन होते हैं, अलग अलग पार्टी चुनाव लड़ती है ना। अलग अलग पार्टी क्या करेगी? चुनाव लड़ेगी। ये अभी से सीख लोगे ना, तो 7th में भी यही प्रोसेस है, 8th में भी यही। पार्टी चुनाव लड़ेगी, जैसे A, B, C पार्टी है। अब टोटल सीट्स फॉर एग्जाम्पल 300 है। जिस पार्टी को जीतना है उसको मेजोरिटी लानी पड़ेगी, ज्यादा सीट सिक्योर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा सीट सिक्योर करने के लिए तो 300 का एटलीस्ट हाफ या उससे ज्यादा, जैसे 150 या 151 या 200 जितना भी लाना पड़ेगा। तो वो जो मेजोरिटी पार्टी होगी वो क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। वो मेजोरिटी पार्टी सरकार बनाएगी। अब उनमें वो लीडर तो चुनेंगे ना कि हमारा लीडर कौन होगा, तो जो मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स होंगे वो अपना नेता चुनते हैं, लीडर चुनते हैं। तो इस तरीके से सरकार बनती है।
तो आफ्टर पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टी हु हैव द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मीनिंग आपको पता है, ज्यादा। जैसे आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स है और टीचर कह रही है कि कितने स्टूडेंट्स डांस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपकी क्लास में 20 में से 15 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर दिए कि मैम हम डांस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो टीचर बोली कि अच्छा ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ क्लास जो स्टूडेंट्स है मेरी क्लास के डांस करना चाहते हैं ना, ज्यादा, मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट देयर लीडर। अब क्या करते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं, है ना, और लीडर क्या करते हैं, फिर सरकार बनाते हैं। ये लोग मिलके, ये लोग सब मिलके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो हमसे ये पूछा था ना कि जब इलेक्ट करते रिप्रेजेंटेटिव उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है उसके बाद, गवर्नमेंट फॉर्म होती है। द मेजॉरिटी पार्टी पुट्स द प्रपोजल अबाउट एनी पब्लिक इशू। मेजॉरिटी पार्टी क्या करती है, प्रपोजल रखती है सामने किसी भी चीज को लेके कि देखिए हमारे एरिया में ये दिक्कतें परेशानी है, तो ये इशू है ना, रखेंगी। अब इशू को डिस्कस किया जाएगा कि कैसे सुलझाना है, कैसे क्या तरीका अपनाया जाएगा, कितना बजट लगेगा, जो भी चीजें, कितने महीने में हो जाएगा या कितने साल में हो जाएगा, जो भी है बातें होंगी। इफ द मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर ज्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने इस चीज को, इस इशू को सपोर्ट करा, या जो बिल है उसको सपोर्ट करा कि भाई देखो मैंने बिल प्रपोज करा है या ये इशू है, तो ज्यादा लोगों ने अगर सपोर्ट करा कि हाँ भाई ये होना चाहिए, तो क्या होगा, फाइनली उस बिल को पास कर दिया जाएगा, मतलब आगे प्रोसेस कर दिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा और डिसीजन उसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था कि कैसे होता है, डिसीजन कैसे बनता है, तो मेंबर जब इलेक्ट होते हैं तो मेंबर जो अपने लीडर को चुनते हैं और वो लोग मिलके क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। सरकार बना दी। अब क्या होगा, ये लोग कोई भी इशू है, जैसे फॉर एग्जांपल पता चला कि हमारे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इशू है, तो कोई बिल लेकर आए, इशू लेकर आए, और उसमें डिस्कस हुआ कैसे कैसे क्या होगा। जब मेजोरिटी बोलेगी ठीक है भाई इसके लिए हमें काम करना चाहिए आपके साथ हमें, तो क्या होगा, फाइनली जब मेजोरिटी आ गई यानी कर सकते हैं वो काम, तो आगे चीजें प्रोसेस होगी। इस तरीके से फिर डिसीजन बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन 2, व्हाट इज अ ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है बताइए, ग्राम सभा क्या होती है। पेज नंबर 37 का क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ग्राम सभा। क्या होती है ग्राम सभा, कभी सुना है ग्राम सभा के बारे में, सुना ही होगा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हम बोलते हैं। चलो रूरल लेवल का हम पढ़ रहे हैं ना। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स above 18 years of age who live in an area covered by the panchayat. This could be a village or a few villages. Anyone who is 18 years old or more and has the right to vote can be a member of the Gram Sabha. मतलब जो ग्राम सभा क्या होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें सारे जो एडल्ट्स हैं मिलते हैं। एडल्ट मतलब जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर की होती है ना, 18 या 18 साल से उम्र के जो लोग होते हैं, 18 अबव के जो लोग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस मीटिंग में आते हैं। Who live in an area covered by the पंचायत, जो उस एरिया में रहते हैं जो पंचायत ने कवर करा है। ऑब्वियसली जब पंचायत के एरिया में, वो पंचायत के इतने एरिया में लोग आ रहे हैं, वो गांव आ रहे हैं, मतलब घर आ रहे हैं, तो वही लोग तो आएंगे। दिस कुड बी अ विलेज और अ फ्यू विलेजेस, ये क्या हो सकते हैं, या तो एक आध विलेज हो सकता है या बहुत सारे विलेजेस हो सकते हैं, मतलब कुछ विलेजेस हो सकते हैं। एनीवन, कोई भी जो 18 ईयर, जिसकी उम्र 18 साल है और मोर या 18 साल से ऊपर उम्र का है, एंड हैज द राइट टू वोट, और उसके पास क्या है, वोट देने का अधिकार है, कैन बी अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, वो ग्राम सभा का क्या हो सकता है, ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। तो ये होती है ग्राम सभा, यानी ग्राम सभा में मेंबर बनने के लिए पंचायत के अंडर एरिया में वो गांव या और भी गांव जो आते हैं, उसमें जो एडल्ट मेंबर होते हैं यानी 18 और 18 प्लस, वो शामिल होते हैं। क्लियर हुआ। चलो Question 3. In the meeting of the Gram Sabha so far, what are the problems that are being discussed? What sort of solutions are being suggested? Page number 37 का क्वेश्चन है। ग्राम सभा में मीटिंग हुई थी, बैठे थे सब, जो मीटिंग हुई थी ग्राम सभा की, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या जो प्रॉब्लम्स थे जिनके बारे में डिस्कशन हुआ। मीटिंग होती है तो लोग प्रॉब्लम ही तो डिस्कशन करते हैं ना, डिस्कस करते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये एरिया में ये दिक्कत है, डिस्कस करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड, अब उन मीटिंग तो हुई लेकिन उनको सॉल्यूशंस क्या दिए गए, किस टाइप के जो है उनको बताए गए कि भाई कैसे क्या होना चाहिए, अगर ये दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या बताया गया उसके बारे में, वो हमें बताना है। चलो
द प्रॉब्लम्स डिस्कस्ड इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा आर प्लान टू रिपेयर द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। इसमें क्या करा गया, ये प्लान मतलब बातें हो रही थी कि भाई रिपेयर करनी है रोड को, है ना, रोड, क्योंकि जो गांव से रोड जा रही है ना, गांव से जो रोड जा रही है मेन हाईवे तक के लिए वो ख़राब है। अब अगर वो सुधर जाए तो अच्छा हो। तो क्या बात हो रही है कि प्लान टू रिपेयर द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे, है ना, क्या करना है, रोड को कनेक्ट करना है जो क्या कर रही है, मेन हाईवे को कनेक्ट कर रही है। वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस, पानी की बहुत कमी थी, हमने देखा था ना तालाब वगैरह सूख रहे हैं, गंदे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो पानी और पानी के शॉर्टेज को, कमी को लेके डिस्कस किया गया। वेरियस सॉल्यूशंस वर ऑफर्ड इन द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। अब रोड रिपेयर को लेके, वाटर शॉर्टेज को लेके ये सारे डिस्कशन हुए थे। बहुत से सॉल्यूशन ऑफर भी किए गए ग्राम सभा में, बहुत से इनको सॉल्यूशन भी बताए गए कि भाई क्या क्या करना चाहिए। देवर पाइपिंग वाटर फ्रॉम श्योर एंड मीटिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द वाटर सप्लाई, है ना, क्या करना है, जो वाटर है ना, उसको पाइपिंग करनी है, उसको प्रोवाइड कराना है ना, वाटर है, क्या करना है, पाइपिंग करनी है उसकी, और मीटिंग उसको किससे मिलाना है, ओवरहेड टैंक से, ताकि क्या हो, वाटर सप्लाई इंक्रीज हो सके। ठीक है, क्लियर हुआ। टू डीपन द हैंड पंप्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर अ सीजन, क्या करना पड़ेगा, जो हैंडपंप से उनको और डीप करना पड़ेगा और क्लीन करना पड़ेगा कुओं को, है ना, सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हैंडपंप से पानी आता है, कुओं से जो कनेक्टेड है या कुएं से जो पानी ले रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा। या हैंडपंप का, क्योंकि अगर लेवल है पानी का और नीचे, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हैंडपंप बना हुआ है, ऐसी मैं ऐसी बना रही हूँ, मुझे तो याद भी नहीं, मैं भूल गई, ऐसे ही रहता है, कैसा रहता है, ये हैंडपंप बना हुआ है, ऐसा कुछ रहता है ना, ऐसे 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 हैंडपंप ऐसे चलाते हैं। अब इसकी जो पाइपलाइन है वो यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, पानी का जो लेवल है वो और इतना नीचे हो रखा है, ये पानी का लेवल इतना नीचे हो रखा है, अब पानी यहाँ से कम है, तो क्या करना भाई, हैंडपंप की जो पाइपलाइन को मतलब उसको और डीप करना, ताकि वो वाटर जो अंडरग्राउंड लेवल वाटर है वहाँ तक पहुँच पाए, ताकि जब हम हैंडपंप ऐसे ऐसे चलाएंगे तो पानी आ पाए। ठीक है, वाटर शेड डेवलपमेंट की बात की गई, विच इज अ टेक्निक ऑफ रिचार्जिंग एंड रिफिलिंग वाटर। वाटर शेड डेवलपमेंट की बात की गई, जो एक तरीके की टेक्निक है ना, जिसमें वाटर को रिचार्ज और रिफिल करने का काम किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स एंड टैंक्स, अब किस चीज़ की बात की गई भाई, डैम्स वगैरह की और जो टैंक्स वगैरह की, तो उनका कंस्ट्रक्शन हो, ऐसी चीज़ें बने कि पानी हो पाए, आ पाए। क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं, यही सब हमने चैप्टर में पढ़ा था। चलो, पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, वॉज देयर अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट दैट द ग्राम सभा वॉज फाइनलाइजिंग, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम। अब आपसे कहा जा रहा है कि बीपीएल लिस्ट जो आई थी ग्राम सभा में, फाइनल हो रही थी, क्या प्रॉब्लम थी उसमें, क्योंकि जब बीपीएल लिस्ट पढ़ी जा रही थी तो लोग बहुत ज़्यादा अलग अलग रिएक्शन आ रहे थे लोगों की तरफ से कि है ऐसा, हाँ, इस तरीके से रिएक्शन आ रहे थे। व्हाट वॉज दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वैसे थी क्या, कि क्यों इतने अलग अलग किस्म के रिएक्शन आ रहे थे, क्या प्रॉब्लम होगी। चलो, यस, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द बीपीएल लिस्ट। बीपीएल लिस्ट क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीपीएल लिस्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। The problem was that Natwar, who had just bought a color TV and his son had sent him a new motorcycle, had been included in the BPL list. लोग बहुत ज़्यादा शॉक थे कि BPL लिस्ट यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी मानो एक डिसाइडेड होगा कि इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इतनी अर्निंग होनी चाहिए फैमिली की। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसी रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि पर फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए, अर्निंग एटलीस्ट 5,000 हो, मिनिमम 5,000 हो, बाकी आप 10,000 कमाओ, 5 lakhs कमाओ, वो बात नहीं, लेकिन अगर 5,000 से भी कम आपकी इनकम है, जस्ट मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, लिटरली नहीं लेना कि 5,000 है, समझाने के लिए बता रही हूँ कि होती क्या है बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी यानी गरीबी, है ना, अब गरीबी रेखा के नीचे, बिलो यानी नीचे। अब मानो लाइन इतनी कि भाई 5,000 मिनिमम इतना होना चाहिए, किसी की इनकम 4,000 हो गई या किसी के 3,000 या उससे भी कम आ रहा है, तो वो किस में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में, यानी गरीब है, गरीबी रेखा से भी नीचे, आप समझ लो, तो कितना गरीब होगा आप समझ लो। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जब बीपीएल लिस्ट अनाउंस हो रही थी तो नाम किसका आया, नटवर का नाम आया। अब नटवर जो अभी अभी जिसने कलर टीवी खरीदा, अभी अभी जिसके बेटे ने उसको नई मोटरसाइकिल दिलाई,
तो सब शॉक्ड थे कि भैया इसका नाम क्यों लिस्ट में, ये कहाँ से गरीबी रेखा में, जो कलर टीवी ले रहा है, जिसका बेटा बाइक वगैरह भिजवा रहा है, वो कहाँ से गरीब हो सकता है, ठीक है। तो लोग शॉक्ड थे कि ऐसे लोगों का नाम आना चाहिए ना जो बेचारे गरीब हैं, ये तो अच्छा खासा है इनके पास, इनका नाम क्यों आ रहा है। Birju's name was also included in the BPL list, although he had so much land. Even बिरजू का नाम भी इसमें था, जिसके पास ऑलरेडी इतनी सारी जमीन वगैरह थी। अच्छा, जमीन जायदाद वाले लोग तो पैसे वाले होते हैं, फिर उसका नाम क्यों है बीपीएल लिस्ट में भाई? उनका नाम होना चाहिए ना जो गरीब है। अब आप सोचो, अगर किसी गरीब के लिए कुछ चीजें उनकी लिस्ट है, कुछ भी है, अब आप ऐसे लोगों का नाम सुनोगे जिनके पास सब अच्छा है ना, फिर तो आप शॉक्ड तो होगे। तो ऐसे गांव वाले सब खुसर फुसर कर रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है। On the other hand, Om Prakash, who was a landless laborer and who could barely make both ends meet, was not included in the BPL list. अब ओम प्रकाश जो इतना गरीब था, जो मतलब लैंडलेस लेबर था ना, ऐसा कुछ भी नहीं कि उसके पास जो है ज़मीन वगैरह है, दूसरों के यहाँ काम कर रहा है और इतना ही बड़ी मुश्किल से वो कमा ले कि 2 वक्त का खा ले, तो वही बहुत है। उसका नाम लिस्ट में नहीं है। लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम है जो ऑलरेडी अच्छा खा कमा रहे हैं, उसका नाम नहीं जिसको 2 वक्त की रोटी का जिसका ठिकाना नहीं है। तो सब शॉक्ड थे। द अदर विलेजर्स वांटेड हिज नेम टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो जो अदर गाँव के लोग थे वो चाह रहे थे कि भाई ओम प्रकाश का नाम आना चाहिए ना, ये बिरजू नटवर इनके नाम क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लोग काफी ज्यादा डिस्कस वगैरह कर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ तो घोटाला है भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन 5, व्हाई डू यू थिंक सूरजमल केप्ट क्वाइट इवन दो सरोज आस्क्ड हिम टू स्पीक। पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है। क्यों आपको ऐसा लगता है जो सूरजमल था चुपचाप था, जबकि सरोज उससे कह रही थी कि अरे बोलो बोलो, आवाज उठाओ इस तरीके से, क्यों चुप होगा सूरजमल? ये पढ़ा था हमने चैप्टर में, स्टोरी याद आ रही है? क्यों चुप था सूरजमल? चलो देखते हैं। Surajmal kept quiet even though Saroj asked him to speak because they were afraid of Amir Chand. He was a big landowner and still had control over a lot of lands. अब लोग इसलिए नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि हम बोलते ना कि अरे यार वो बहुत ज़्यादा मतलब दमदार इंसान है ना, उसके सामने हम बोल नहीं सकते, वो कुछ भी फिर गड़बड़ ना करते, ऐसा लगता है ना हमें। तो इसलिए डर रहा था अमीर चंद के कारण कि बहुत बड़ा जमींदार था, है ना, अच्छा खासा ज़मीनों का मालिक है ये, और उसका अभी भी इन ज़मीनों पे कंट्रोल है, अच्छा खासा मतलब है उसका रुतबा, तो उसके सामने हम क्या ही बोल पाएंगे। तो इसलिए वो चुप था, ठीक है, हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी बोलने की, ठीक है। चलो Question 6. Have you seen any similar incidents when people are unable to speak for themselves? Why do you think that happened and what prevented the person from speaking? पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इस तरीके की कोई सिमिलर इंसिडेंट ऐसा मतलब देखा है जहाँ पे अगर उनके साथ, मेरे साथ फॉर एग्जांपल, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे वो अधिकार नहीं मिल रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी बोल नहीं पा रही, मैं चुप हूँ, डर है या जो भी है मैं चुप हूँ। तो ऐसी सिचुएशन क्या कभी आपने देखी है कोई, या आपको बताना है। Why do you think that happened and what prevented the person from speaking? क्यों ऐसा होता है? जब आपको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इंसान तो तुरंत बोलता है, पर चुप क्यों है ना? और क्या चीज उन्हें रोकती है जो खुद के लिए बोल नहीं पा रहे? कुछ तो होगा, डर होगा या जो भी होगा कि उनको पता होगा कि भाई हाँ ठीक है हम अत्याचार सह लेंगे, लेकिन हम अधिकारियों के लिए बोल ही नहीं पाएंगे, बोल ही नहीं सकते। क्या कारण हो सकता है? चलो देखते हैं। इन दी अर्लियर इंसिडेंट गिवन इन द बुक, जैसे एक अर्लियर पुराना इंसिडेंट है बुक में दिया हुआ है कि भगवान महादेव वो क्या चाह रहा था, वाटर चाह रहा था, वाटर टैंकर से, है ना, इंसिडेंट अगर हम बताएं। अब क्या था, टैंकर शुड बी एम्पिटेड इनटू द स्टोरेज टैंक सो दैट एवरीवन कुड यूज इट। महादेव क्या चाह रहा था, भगवान महादेव, कि भाई जो वाटर है वाटर टैंकर से उसको खाली करके स्टोरेज वगैरह में, स्टोरेज टैंक में डाल देना चाहिए ताकि सबको पानी मिल पाए। बट द पीपल सेड दैट वाटर वॉज मेंट फॉर अपर कास्ट ओनली। लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो पानी है अपर कास्ट के लिए है, अगर स्टोरेज टैंक में डालेंगे तो सब यूज करेंगे, छोटी कास्ट वाले लोग भी आएंगे, तो भाई पता ही है फिर आपको, नाक अपर कास्ट वाले लोग कहाँ सहन कर पाते। When he protested, he was severely beaten and had to be hospitalized. अब जब उसने प्रोटेस्ट करा, थोड़ा सा बोला, तो उसको क्या था, उसको मार पिटाई कर दिया, और उसको मार दिया, इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। This was the main reason why people kept quiet. This type of thing happens because some people are in a better position. They have money power as well as muscle power and people do not want to enter into conflict with such kinds of people. अब सही बात है ना, हम डरते हैं ना कि अरे यार उनके काम में हाथ नहीं डालेंगे, उनको कुछ नहीं बोलेंगे, करने दो। क्यों भाई, उनको क्यों नहीं बोलेंगे? अरे यार उसका नाम है फालतू, उसकी फेम है फालतू, गुंडे उंडे भिजवा देगा या उसके पास इतना पैसा है कुछ भी करवा देगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पता चले जितना हमारे पास है वो ना छीन ले।
तो डरते हैं हम। जैसे अगर मानो भगवान दास ने वो तो प्रोटेस्ट कर दिया, वो ठीक है, पिटाई हो गई, अब दूसरा जो अगली बार चाहेगा बोलना वो नहीं बोल पाएगा, वो उसको याद आएगा ना कि अरे यार ये भगवान महादेव के साथ तो इतना बुरा हुआ, उसको मार पिटाई करके हॉस्पिटल भेज दिया, तो वो डरेगा अगले बार से, क्योंकि उसको पता है कि भाई इनके पास पैसा है, पावर है, मसल पावर है, इनके सामने हम क्या ही बोल सकते। तो इसीलिए इन सिचुएशन में जब इंसान को पता होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे बोलना चाहिए, फिर भी वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अमीर लोग या जो दमदार लोगों के डर से ये लोग क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, जेल में डलवा दिया, मार पिटाई कर दी, ठीक है। और हर कोई चाहता है ना कि भैया पीसफुली रहें, इससे अच्छा थोड़ा कम खा लें, कम पी लें, लेकिन पंगा नहीं लेना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 7 पेज नंबर 38 का क्वेश्चन है, हाउ कैन द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग व्हाट इट लाइक्स। कैसे जो ग्राम सभा है रोकती है पंचायत को वो चीजें करने से जो उसे पसंद है। देखते हैं। The Gram Sabha is the main factors in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. It is place where all plans for the Gram Panchayat are placed before the people. The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favor certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and making them responsible to the persons who elected them. ग्राम सभा क्या है, इज द मेन फैक्टर। वो क्या काम करती है, अगर ग्राम पंचायत कहीं ऐसा ना हो कि उतनी पावर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे, है ना, मनी जो है उनको मिल रहा है उसको मिसयूज ना करे, या अपने रिलेटिव्स अपने लोगों का सपोर्ट ना करे। It is the place where all plans for the ग्राम पंचायत are placed before the people. ये वो जगह होती है जहाँ कुछ भी प्लानिंग होगी, कुछ भी चीज़ों के बारे में सोचा जाएगा, वो इन लोगों के सामने पहले रखा जाएगा। The ग्राम सभा prevents the पंचायत from doing wrong things. ग्राम सभा ये ध्यान रखती, नजर रखती है कि पंचायत अपनी पावर का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे, लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवर सर्टेन पीपल, या किसी लोग का सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे हाँ हाँ ठीक है तुम तो आओ, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, अरे हाँ हाँ मैं तो इस पैसे को अपने इतना करूँगा, तो काम सस्ते में कराऊंगा, इतना पैसा अपनी जेब में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो, तो ग्राम सभा नजर रखती है ग्राम पंचायत पे। It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives. जो चुने हुए प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन पर नजर रखती है, नजर बना के रखती है, and making them responsible to persons who elect them, है ना, who elected them. जिन लोगों ने इतना भरोसा करके उनको चुना है, इलेक्ट करा है, वोट दिया है, तो उनके प्रति जिम्मेदार रहे, सीरियस रहे, ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे। तो इस बात का ध्यान रखती है कौन, ग्राम सभा। क्योंकि पता है ना, होता ऐसा भी ना, जानते कि कहीं पोजीशन का, पावर का, सत्ता का ये लोग गलत इस्तेमाल ना करें, तो गलत इस्तेमाल ना हो, इसीलिए नजर ही रखो पहले से। क्लियर? चलो भाई, क्वेश्चन 8 पेज नंबर 40 का क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजंस वर टेकन बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के द्वारा क्या डिसीजन लिए गए, फिर क्या डिसीजन ग्राम पंचायत के द्वारा लिए गए। It was decided by the Hardas Gram Panchayat to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water. The members then discussed the long-term options. The members wanted to know if the watershed program would make a substantial differences to the water level. It was finally decided that Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on the scheme. अब बातें हो रही थी वही पानी के रिगार्डिंग, पानी की कमी थी ना वाटर शॉर्टेज के कारण, कि पानी की अवेलेबिलिटी कैसे करवाएं, क्या हो। तो क्या डिसाइड करा गया, इट वाज डिसाइडेड बाय हरदास ग्राम पंचायत। उन्होंने बोला कि हम हैंडपंप को क्या कर देंगे, 2 हैंडपंप्स को और डीप कर देंगे, एक कुएं को साफ कर देंगे, ताकि जो विलेजेस में पानी, मतलब लोग हैं, उन बिना पानी के ना रहें, है ना, ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही पानी नहीं है। तो क्या कर देंगे, हैंडपंप को और डीप करवा देंगे, एक कुएं को साफ करवा देंगे। The members then discuss the long term option. अब मेंबर्स ने ये भी बोला कि ये तो ठीक है, चलो शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हमें कोई ऐसा इलाज ढूंढना पड़ेगा जो हमेशा के लिए रहे, लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं कि अभी ये चल रहा है हैंडपम्प या वेल का, तो कुछ महीने चल गया, कुछ टाइम चल गया, फिर वही दिक्कत हो गई, किल्लत हो गई। तो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखना है भाई। The members wanted to know if the watershed program would make a substantial difference to the water level. अब मेंबर्स ये चाह रहे थे कि ये जो वाटरशेड का बताया गया है ना, सजेस्ट किया गया, तो उसको अपना के क्या वाटर लेवल में डिफरेंस आएगा, बढ़ेगा वाटर लेवल।
इट वॉज फाइनली डिसाइडेड, तो फाइनली डिसाइड किया गया कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेगी, किसको अप्रोच करेगी, किसके पास जाएगी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी, BDO जिन्हें बोलते हैं, और उनसे और इस स्कीम को लेके और जो है इंफॉर्मेशन लेगी कि अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो क्या हो, कैसा करें, क्या पानी का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, है ना, कितना क्या फायदा होने वाला है। तो पहले बात करेंगे, उसके बाद इसके रिगार्डिंग फिर काम करेंगे। तो ये सब डिस्कशन हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, क्योंकि पानी की कमी थी ना। चलो पेज नंबर 40 का क्वेश्चन है 9, डू यू थिंक इट वॉज नेसेसरी फॉर देम टू टेक दीज डिसीजंस, व्हाई? क्या आपको ऐसा लगता है कि इन लोग के लिए जो डिसीजन है लेना नेसेसरी था? क्यों ऐसा जरूरी था डिसीजन लेना? The Gram Sabha and Gram Panchayat work for welfare of the people of the village. They have to look after the needs of the villagers and hear their problems. They also have to offer solutions to their problems. The Hardas Gram Sabha offered both short-term and long-term decisions regarding water shortage in the village. They had discussed the problem and offered how to solve the problem to the villagers. Otherwise, the members of the Gram Sabha would have questioned the Gram Panchayat. अब हमसे पूछा है ना, इसको मैंने रीड करा, आपसे बोला है कि क्यों ये ज़रूरी होता है, कि क्या ये ज़रूरी है कि ये डिसीजन ले, और क्यों? तो हमने क्या देखा, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या करती है, जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है ना, क्योंकि जनता ने इन्हें चुना ही इसलिए होता है ना कि भाई हमारे लिए काम करो, कि गाँव में हमारी, आपको जो चुना है हमने, सभा में, पंचायत में आप हैं, तो हमारे लिए काम करो। They have to look after the needs of the villagers and hear their problem. उनका ये काम होता है, ये उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी दिक्कतें परेशानी गांव के लोगों को है उनको सुने, उनको जाने और उनको सॉल्व करें। They also have to offer solutions to their problems. और ऐसा नहीं सिर्फ जान रहे सुन रहे, उनको सॉल्यूशंस भी देने पड़ेंगे ना। ऐसा नहीं कि सुन के चले गए, अरे भाई ठीक है आप लोग ने भड़ास निकाल ली, अब हो गया ना, चलो मैं जा रहा हूँ, अब कल आऊंगा फिर कल भड़ास निकाल लेना। अरे भाई आपको सुनाया इसलिए जा रहा है, चुनाई इसलिए ना कि आप सॉल्व करो। The Hardas Gram Sabha offered both short-term and long-term decisions regarding water shortage in the village. हरदास ग्राम पंचायत ने दोनों ही टाइप के सॉल्यूशन दिए, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म वाटर शेड वाला है ना, जिससे वाटर लेवल बढ़ेगा, और दूसरा कौन सा शॉर्ट टर्म जो हमारा था, हैंडपंप वाला, 2 हैंडपंप जो इनको डीप करवा देंगे और कुएं वगैरह साफ करवा देंगे एक आध, है ना। ये दोनों टाइप के इन्होंने सॉल्यूशन दिए। दे हैड डिस्कस द प्रॉब्लम एंड ऑफर्ड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने क्या करा, डिस्कस करा, चर्चा करी और ऑफर करा कि कैसे भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है टू द विलेजर्स, है ना, विलेजर्स के लिए। अदरवाइज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा वुड हैव क्वेश्चन द ग्राम पंचायत। अगर ये लोग नहीं करते ऐसा तो ग्राम सभा तो फिर नजर रखती है, वो क्या करती, ग्राम पंचायत से सवाल करती कि भाई क्या सोचा फिर आपने, जनता इतनी परेशान है, क्या करा, ठीक है। तो इनको भी आंसरेबल रहना पड़ता है ना, भले ये लोग लीडर, मतलब इनको चुन लिया है तो क्या हुआ, इनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। तो इसीलिए ये लोग इतना सीरियस होके इतना उससे काम करते, डिसीजंस लेते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है जनता की, इसीलिए जनता ने इन्हें चुना और इनको ऊपर जवाब भी देना पड़ता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 10 पेज नंबर 40 का क्वेश्चन है, फ्रॉम अबव द डिस्क्रिप्शन राइट डाउन वन क्वेश्चन दैट पीपल कुड आस्क ऑफ द पंचायत इन द नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, है ना, जो बातें इनकी हुई थी, आपको क्या लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है जो लोग पूछ सकते हैं पंचायत में, है ना। अगर जो नेक्स्ट ग्राम सभा मीटिंग होगी तो उसमें क्या ये लोग सवाल कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और समझेंगे भाई क्या क्वेश्चन इनकी तरफ से आ सकते हैं। चलो, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपंप्स। ग्राम पंचायत, सॉरी क्या बोला जा रहा है, ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डीपन 2 हैंडपंप्स। पहले इन्होंने क्या करा, सजेस्ट करा कि हम क्या करेंगे, 2 हैंडपंप्स को क्या कर देंगे, डीप कर देंगे और एक कुएं को क्लीन कर देंगे, सो दैट विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, ताकि भाई गांव में जो है पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 हैंडपंप को डीप कर देंगे, एक कुएं को साफ करवा देंगे, पानी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट suggested that since the panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. अब जो सरपंच है ना, जो लीड करता है, लीडर रहता है, पंचायत के प्रेसिडेंट जिन्हें कहते हैं, उन्होंने सजेस्ट करा कि सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी, क्योंकि पंचायत को कुछ पैसे मिले हैं, मनी मिला है ना, हैंडपंप के मेंटेनेंस के लिए, दिस कुड बी यूज फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। उसको क्या कर सकते हैं हम, यूज कर सकते हैं उन पैसों को इन काम के लिए, क्योंकि उनको फंड मिला है तो हम ये हैंडपंप वगैरह का काम करवा देते हैं, कुएं वगैरह साफ करवा देते हैं, इसमें फंड यूज कर लेंगे। द मेंबर्स अग्रीड एंड सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। सेक्रेटरी भी रहता है ना, सेक्रेटरी भी रहता है जो इनके सारे डिसीजन को रिकॉर्ड करता है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है।
The members then went on discuss the option for a long term solution. अब members ने कहा कि ठीक है, short term basis पे तो अभी तो भाई कुछ तो हो, बात की बात है, तो इन्होंने कहा अब long term solution भी चाहिए. They were sure that the ग्राम सभा members would ask questions at the next meeting. अब वो श्योर थे कि क्योंकि ग्राम सभा मेंबर्स हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट मीटिंग में उनसे पूछ सकते हैं. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. कुछ जो पंच है उन्होंने बोला, कहा कि क्या पूछा कि जो वाटरशेड प्रोग्राम है वो क्या कर सकता है, वो कुछ डिफरेंस ला सकता है, वाटर मतलब काफ़ी डिफरेंस आ सकता है वाटर लेवल पे, है ना. जो अभी पानी का स्तर हमारे गांव में इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, इतनी शॉर्टेज है, तो उसमें एक बढ़ावा आएगा, बढ़ेगा. A lot of discussion followed. बहुत से इस तरीके के डिस्कशन हुए. In the end, it was decided that ग्राम पंचायत would approach the block development officer. बहुत से डिस्कशन हुए, उसके बाद आखिरी में डिसाइड किया गया है जो ग्राम पंचायत है वो क्या करेंगे, वो अप्रोच करेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे इस स्कीम के रिगार्डिंग. क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है. ये सारी बातें हुई थी, है ना. इन्होंने कहा था ना कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, डिसीजन ले लिया है, काम हो गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वाटरशेड के बारे में सोचना पड़ेगा, जिससे क्या है वाटर लेवल पे काफ़ी चेंजेस आएंगे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्कीम के रिगार्डिंग ग्राम पंचायत में जो वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे बात करनी पड़ेगी. तो आपसे क्या पूछा है कि इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन बताना है कि क्या आप क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं पंचायत में, ग्राम सभा मीटिंग में क्या पूछा जा सकता है पंचायत से. बताइए क्या है इसमें, पढ़ के बताओ. देखें, चलो. In the next Gram Sabha meeting, the members would certainly question and ask explanation about the watershed program and to know the views of the block development officer. जो next ग्राम सभा मीटिंग होगी, जो members हैं, है ना, उनसे जो questions रहेंगे, क्या रहेंगे कि भाई क्या आपको explanation मिला इसका, है ना, आप एक्सप्लेन करो, मतलब वाटरशेड प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग क्या आपने सोचा है, और क्या व्यूज जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के मिले हैं उनके रिगार्डिंग बात होगी, है ना. क्योंकि अगर ये क्या काम कर रहे हैं, क्या जनता से बातें हुई हैं और क्या इनका काम चलेगा, तो ग्राम सभा को तो बताना ही पड़ेगा ना ऊपर, तो वो उनसे पूछेंगे. तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना, कि क्या बात की गई, क्या डिसीजन लिया गया, क्या उनके व्यूज थे. क्लियर? चलो भाई. Question 11, पेज नंबर 41 का क्वेश्चन है. Ask your teacher to invite any of the elected persons such as the पंच, सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट or the member of the जनपद और जिला पंचायत and interview them on their work and the projects undertaken by them. आपको क्या करना है, अपनी टीचर से बोलना है कि भाई आप क्या करो, जो है इनवाइट करो इलेक्टेड पर्सन, जैसे पंच को इनवाइट कर लो या सरपंच को इनवाइट कर लो, जो इलेक्टेड पर्सन है, पंचायत प्रेसिडेंट और या जनपद या जिला परिषद पंचायत के मेंबर हो, मतलब कोई चुने हुए मेंबर हो, कोई किसी को भी बुला लो जो चुने हुए हो. एंड इंटरव्यू देम ऑन देयर वर्क एंड द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय देम. और उनसे पूछो कि क्या उनने काम किया है, क्या उनका जो प्रोजेक्ट उनके अंडर रहा है, कैसे उनको मैनेज करा है. ठीक है, चलो. द सरपंच, पंचायत प्रेसिडेंट, वॉज इन्वाइटेड बाय द स्कूल. अब सरपंच को इन्वाइट किया गया, जो पंचायत के प्रेसिडेंट है उनको स्कूल ने इन्वाइट करा. We were eager to find out more about the villages and the functions of various organization. है ना, हम बहुत ज़्यादा ईगर थे जानने के लिए विलेजेस के बारे में और कैसे ये जो काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे. First person, sir, you are the panchayat president. Can you tell us about the work of the Gram Sabha and what projects have been undertaken by your Gram Panchayat? सर, आप पंचायत प्रेसिडेंट हैं, तो क्या आप बता सकते हैं हमें ग्राम सभा के वर्क के बारे में और क्या प्रोजेक्ट जो हैं आप ग्राम पंचायत को अंडरटेकन, ग्राम पंचायत करती है ना. सवाल करेंगे कि क्या आप काम करते हो, कैसे क्या क्या प्रोजेक्ट आपके रहते हैं. सरपंच, वी कॉल रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द विलेजेस, देन वी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स. हम क्या करते हैं, कुछ भी ऐसे इशू या चीज़ें रहती हैं तो हम ग्राम सभा की मीटिंग बुलाते हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, जो भी गांव वालों को प्रॉब्लम है, सड़कों से रिलेटेड, पानी की कमी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड, जो भी है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे होते होंगे ऐसे इश्यूज. देन वी इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स. अब जब बात हो जाती है, पता चल जाती है कि अच्छा इतनी ज़्यादा दिक्कत है तो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन कैसा क्या चाहिए, फिर हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, चलो. सरपंच आए ना, तो सरपंच से क्वेश्चन किया जा रहा है. सेकेंड पर्सन, कैन यू एनलिस्ट द प्रोग्राम्स अंडरटेकन बाय द ग्राम पंचायत. अच्छा, तो क्या आप ऐसे कोई प्रोग्राम बता सकते हैं जो ग्राम पंचायत ने किए हो, इस तरीके से जो उनके अंडर हो. सरपंच, ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन
ऑफ रोड, फुटपाथ, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्राम पंचायत क्या कर सकती है, जैसे कंस्ट्रक्शन का, रोड बनवाना, फुटपाथ का, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का काम। टेक स्टेप्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स विच द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर द फार्मर्स। और क्या काम करती है, देखो कंस्ट्रक्शन का काम, रोड वगैरह बनवाना हो, फुटपाथ हो, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जिम्मेदारी कौन निभाता है भाई, सरपंच, मतलब ग्राम पंचायत, सॉरी। और क्या क्या काम करते हैं, तो और क्या करेंगे, अगर सीड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कराना हो, जो भी सरकार मुहैया करवाती, प्रोवाइड करवाती फार्मर्स के लिए, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करते हैं। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन, मतलब उसको ज्यादा हम प्रमोट करते हैं। कीप्स अ रजिस्टर ऑफ बर्थ एंड डेथ, भाई कितने लोगों का जन्म हो रहा है गांव में, कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसका इन्फॉर्मेशन सारी रखते हैं। इट लुक्स आफ्टर मेंटेनेंस एंड क्लीनलीनेस ऑफ पॉन्ड्स एंड स्ट्रीट्स, जो गलियां हैं, है ना, या जो तालाब हैं, उनकी गंदगी, उनको क्लीन करवाने का काम, मेंटेन कराने का काम भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि हम उनसे सवाल करें ना, आप क्या क्या काम कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं अपना काम। थर्ड पर्सन, कैन यू टेल अस अबाउट सम स्पेशल प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द ग्राम पंचायत। क्या आप ऐसा कोई स्पेशल प्रोजेक्ट बता सकते हो खास की, जो ग्राम पंचायत ने देखा हो, कराओ। Sarpanch, the main problem faced by the people of the village was water shortage during the summer month. This year, with the help of state government, we have completed the rain water harvesting program. हाँ, क्योंकि जैसे कि हमने देखा है ज़्यादा करके जो प्रॉब्लम आती है ना, ये पानी की जो कमी होती है गाँव में, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, तो हमें क्या करा है, स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हमने जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि समर पहले से जो बारिश आ रही होती है, जो बारिश का पानी होता है उसको बचाना, उसको स्टोर करना, तो होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो स्टेट गवर्नमेंट की मदद से हमने वो प्रोग्राम को कंप्लीट किया है। तो एक ये बड़ी ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम, मतलब क्रिटिकल प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमने ऐसे निकाला है। फोर्थ पर्सन, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है। सरपंच, इन दिस प्रोजेक्ट द रेन वाटर इज कलेक्टेड इन सच स्ट्रक्चर एज डग वेल्स, है ना, percolation pits and check dams. The trenches are dug around the field. The roof water passes through the pipes and stored in tanks. क्या करा जाएगा, बारिश का जो पानी आएगा तो भाई गड्ढे वड्ढे खोदे जाएंगे, टैंक्स वगैरह बनाया जाएगा, है ना, ट्रेंचेस बनाए जाएंगे, ताकि क्या हो, पानी उससे पास और पानी वहां पे स्टोर हो सके। ठीक है, द ट्रेंचेस आर डग अराउंड द फील्ड, फील्ड के आसपास ट्रेंच बना दिए जाएंगे, और जो छत का पानी है वो इन पाइप्स के थ्रू आते आते टैंक्स में जमा हो जाएगा। तो बेसिकली बारिश के पानी को कैसे स्टोर करना है, किन किन तरीकों से, ये हमने इस प्रोजेक्ट में लिया है। ठीक है, आप इसके रिगार्डिंग या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हो। क्लियर, ये आपको करना है। फिफ्थ पर्सन, हाउ इज दिस वाटर यूज, इस वाटर को यूज कैसे किया जाता है। सरपंच, इट कैन बी यूज फॉर डोमेस्टिक वर्क, प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर, रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। अब इससे हो जाएगा कि डोमेस्टिक वर्क, घर के काम वगैरह में मदद हो जाएगी, वो एग्रीकल्चर के लिए पानी मिल जाएगा, अगर फसलें उगानी, सिंचाई करनी, तो पानी की तो बहुत जरूरत है। और क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। सिक्स्थ पर्सन, इट इज वेरी कॉस्टली, इज इट वेरी कॉस्टली, हाउ डिड पीपल गेट द मनी, क्या ये बहुत ज्यादा महंगा होता है क्या, क्योंकि मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो, और पैसे कहाँ से आते हैं। सरपंच, यस द प्रोजेक्ट वाज कॉस्टली, सम पीपल टुक लोन्स एट एन ईज रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई क्या है कि कॉस्टली तो है, लेकिन क्या करते हैं भाई, इजी जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन वगैरह लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सेवेंथ पर्सन, हाउ डिड पीपल यूज अंडरग्राउंड वाटर, भाई जो अंडरग्राउंड वाटर है लोग यूज कैसे करते हैं। सरपंच, दे गॉट वाटर थ्रू हैंडपंप्स एंड वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स। ऑल द पर्सन्स, थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, है ना। अब उनने पूछा, सरपंच ने बोला, आखिरी वाले ने पूछा कि सर अंडरग्राउंड वाटर को कैसे यूज़ किया जाता है, तो उनने कहा इनको जो पानी हैंडपंप्स वगैरह से मिलता है ना, या कुएं वगैरह से। तो बात हो गई, सारे क्वेश्चन हो गए, तो सब बोले, सारे लोगों ने बोला कि थैंक यू सो मच सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, है ना। सही बात है, इतना ज़्यादा सवाल करा, उन्होंने सारे जवाब दिए, और सही बात है, हम कर सकते हैं, क्योंकि उनको रखा ही इसलिए गया है जिम्मेदारी के लिए। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग इमेजिनरी जो आपको लगता है पूछ सकते, कॉन्वर्सेशन डाल सकते हो। ठीक है, चलो। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर में इनटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।